जब भगवान की चर्चा सुनना ये जब शुरू किया तो अंदर के जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमें अधीन किए थे ना, वो सब बिगड़ गए। अब और हमको विचलित कर रहे हैं। अब कोई साथी नहीं मिल रहा। देखो बुरे आचरण में तो साथी मिल जाएगा, लेकिन आप वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, भजन करो, ऐसे हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, शराब पीने के लिए, क्लब जाने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए आपको उपदेशक मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे। लेकिन आप अच्छे आचरण करने वाले, भगवान के मार्ग में चलने वाले, समाज प्रिय बनो तो कोई तुम्हें जल्दी प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही विरोध में हो जाए। अब नाम जप के द्वारा तुमको ये पक्का करना है, दृढ़ करना है कि मैं अब भगवान के मार्ग में समझ लिया सत्य मार्ग को, तो अब चलूंगा इसी में, चाहे प्राण निकल जाए, कोई साथ ना दे। तो फिर आप जीत जाओगे, फिर आप माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। नहीं तो टूट जाओगे, क्योंकि मन ही साथ नहीं देगा ना। जो मन है हम उस पर आसक्त हैं, वही साथ नहीं, वही जलन पैदा कर देगा, वही अशांति कर देगा। अगर रोज सत्संग सुनोगे और नाम जप करोगे तो इस लड़ाई से जीत जाओगे। नहीं, लड़ाई तो है ही, इसमें जीत जाओगे और उसमें हार जाओगे। लड़ाई तो हो ही रही है। जो भजन नहीं करते उनका मन शांत है क्या? उनकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई क्या? आप विचार कर, उनका निगेटिव सोचना बंद हो गया क्या? वो तो जल ही रहे। भजन करोगे तो थोड़े दिन का है, जब तक गंदगी तुम्हारी भस्म नहीं होगी तब तक आग जलाएगी तुम्हें। बेमतलब का चिंतन आपके अंदर जलन पैदा कर। नाम जप करो, अभी जलन पैदा हो जाएगी। आप देखो, तो नाम से तो आनंद मिलता है, जलन क्यों होती है? क्योंकि अभी हमारा मन गंदा है, तो उसको ताप के द्वारा पवित्र किया जाता है। सोना को जब गर्म किया जाता है, कसौटी पर कसा जाता है, तो उसका जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे मन के दोष हैं विकार, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जलेंगे। इसलिए इसको सहन करना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़ है भगत इगरे तन गुर हितगार। जो सहन कर गया सो महात्मा, जो टूट गया वो संसारी। तो सहन करना तो पड़े। ये युद्ध तो बच्चा पूरा महाभारत युद्ध से भी बढ़कर है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कम से कम अक्षोणी सहयोग थे। इधर कौरवों के पक्ष में 11 अक्षोणी, पांडवों के 7 अक्षोणी। वो अपने साथ एक व्यक्ति भी नहीं है। तुम धर्म से चल रहे हो, तुम नाम जप कर रहे हो, भाई तुम्हारा जीवन धन्य। ऐसा तो कोई संत महात्मा ही कह दे तो कह दे, नहीं संसार में कोई मित्र तो है नहीं जो ऐसा सहयोग दे और ये कहेगा कि ये तो बेकार हो रहा है, अब हमारे लायक नहीं रह गया। ऐसा संसार के लोग कहेंगे। बच्चा हिम्मत करके अच्छे मार्ग को तो जान ही रहे हो कि सत्य मार्ग है, तो सत्य मार्ग में चलो। ये धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो। जितना नाम जप करोगे और सात्विक भोजन पाओ। देखो आज के सत्संग में था ना, बाजार की चीजें बच्चा सात्विक नहीं है। ये गंदे भाव वाले, गंदे अपवित्र, जब बन के गरम गरम सामने आता तो तुम्हें लगता है बहुत अच्छा है। बनाने वाला नहाया था कि नहीं नहाया था, अपवित्र था कि पवित्र था, कहाँ हाथ छुआया था, कुछ पता नहीं है। शौचाचार का ज्ञान नहीं है, अपवित्र विचार। सब कोई थोड़ी शौच होने के बाद साबुन लगाता है और रज से हाथ धोता है, ऐसी पवित्रता है। तो तब अपवित्र बच्चा खान पान व्यवहार, तो उससे बुद्धि खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। भोजन सही करो। आपको बाजार का भोजन जो दिखाई दे रहा है शीशों में, वो बहुत बढ़िया केवल दिखाई दे रहा है। बनने की पद्धतियां बड़ी विचित्र विचित्र हैं, क्योंकि वहां पवित्रता का थोड़ी ज्ञान है।